हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। इसके पहले हमने 5th चैप्टर पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन, और अब हमें पढ़ना है अपना 6th चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और अगर आपने 5th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आई बटन में भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हमें 6th चैप्टर में पढ़ना क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का रूल पढ़ना है। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो रूल्स भी हैं, कुछ ना कुछ रूल्स भी हैं जिसको हमें फॉलो करना है अकाउंटिंग करने के लिए। और अकाउंटिंग करने के लिए रूल क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है परचेजर, एक होता है सेलर। हम किसी को कुछ देते हैं तो एक होता है रिसीवर और दूसरा होता है गिवर। अगर हमारे पास कुछ आता है तो हमारे पास से कुछ जाता भी है, तो हर जगह दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए हम उसको दो एस्पेक्ट के बेसिस पे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो किस पे बेस्ड है, हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। देखिए, आपने अकाउंट प्रिपेयर किया, आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एक पॉइंट पढ़ा था अकाउंट। तो अकाउंट क्या होता है, जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हमें क्लासीफाई करना होता है। ठीक है, क्लासीफाई हम कैसे करते हैं कि जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको वन प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो वन प्लेस पे रिकॉर्ड करने के लिए करते क्या हैं कि जो सिमिलर नेचर के हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को हम एक साथ लिखते हैं, तो वहाँ पे एक अकाउंट प्रिपेयर होता है। अकाउंट का फॉर्मेट जैसे आपने देखा था इस टाइप में था, टी शेप अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इस तरीके लिखा, ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट। ये साइड आपका डेबिट होता है और ये साइड आपका क्रेडिट होता है। मतलब हमारे सामने जो पड़े, आप देख रहे हैं तो आपके सामने आपके राइट साइड में क्या है, क्रेडिट, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट इसी पे बेस्ड है। डेबिट क्या है, डेबिट क्या होता है, जब भी डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी भी अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है उसी को डेबिट बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट। और राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट, जो राइट साइड होगा उसको क्रेडिट बोलेंगे। तो अब यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन अगर हमने किया, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, तो किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, तो ये डिसीजन हम जिसके बेसिस पे लेते हैं उसी को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट इन ईच ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाया गया है ये किसके बेसिस पे बनाया गया है, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। उन्हीं एस्पेक्ट्स के बेसिस पे रूल्स प्रिपेयर किए गए हैं, बनाए गए हैं। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। यहाँ पे दो अप्रोचेस हमको दिए गए हैं कि कब हमें डेबिट साइड में लिखना है और कब हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, या फिर दैट इज विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। दो अप्रोच हमको दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो the rules on the basis of which such decision is taken are called rules of debit and credit। तो वो बेसिस, रूल ऑन द बेसिस ऑफ विच सच डिसीजन, यानी जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं उसी को बोला जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब वो है क्या, अप्रोचेस, दो अप्रोचेस दिए हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब वो दो अप्रोचेस हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमारे पास दो अप्रोचेस दिए गए हैं। एक अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलते हैं या फिर अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा अकाउंट है, तो उसमें डेबिट क्रेडिट कैसे करना, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं भाई उसका ट्रांजैक्शन पे क्या नेचर है, किस टाइप का है, कि कौन उसमें रिसीवर हो सकता है, कौन गिवर हो सकता है, पहले तो हम ये जाने उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न, तो ट्रेडिशनल में क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब ट्रेडिशनल में जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो पार्ट में किया गया, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा रिलेटेड टू पर्सन होता है, जिसमें कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है। तो पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स के पर्सन हो सकते हैं। एक हो सकता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे हम हैं, आप हैं, तो हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है, जिसका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसके पास हम बोल सकते हैं कि आत्मा होती है, जो जिंदा होता है, वो क्या है, हमारा नेचुरल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल वर्क तो ये एज अ पर्सन करेगा, वर्क एज अ पर्सन करेगा, लेकिन ये पर्सन नहीं होगा, ये क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं होगा, इसको भगवान ने नहीं बनाया। बस इसके लिए आर्टिफिशियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इसके लिए नेचुरल पर्सन वर्क करता है। अब जैसे नेचुरल का एग्जांपल क्या हो गया, हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट हुआ। आर्टिफिशियल में जैसे आपका स्कूल है, बैंक है, गवर्नमेंट है, कंपनी है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, जिसमें हम आप काम करते हैं, लेकिन काम हम किसके लिए करते हैं, उस आर्टिफिशियल पर्सन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फर्म है, स्कूल है, गवर्नमेंट है, उसके लिए काम करते हैं। नाम किसी और का, लेकिन काम कौन कर रहा है, नेचुरल पर्सन कर रहा है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीसरा टाइप क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि कोई ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे अगर हम कहें कि वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस तो हमारा एक्सपेंस है और वो क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिशनल में इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है रियल अकाउंट एंड सेकंड पार्ट है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट इज द रिलेटेड टू एसेट्स। किससे रिलेटेड होता है, एसेट्स से रिलेटेड होता है, जिसमें सिर्फ एसेट्स आते हैं। अब एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टैंजिबल एसेट्स और एक है इनटैंजिबल। वैसे तो नॉन करेंट, करंट ये सब होता है, लेकिन उससे नहीं मतलब। एसेट्स के 2 टाइप है, एक है टैंजिबल और दूसरा है इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक। अब टैंजिबल क्या है और इनटैंजिबल क्या है। टैंजिबल जो एसेट्स होगा उसको हम टच भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा टैंजिबल एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जैसे ये मार्कर है, हम इसको टच कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा टैंजिबल है। लेकिन अब इस पे एक लोगो बना हुआ है, अब ये लोगो क्या है, ठीक है, लोगो हमारा इनटैंजिबल एसेट है, क्योंकि हम इसको नहीं टच कर रहे हैं। यहाँ पे जो मार्क इसमें साइन बना होगा, ठीक है, वो साइन हम नहीं टच कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम डेटॉल सोप लेते हैं, तो सोप क्या है, टैंजिबल एसेट हुआ, स्टॉक में आएगा। लेकिन अब उसके सोप में देखो लोगो बना होता है, एक तलवार सी लटकी होती है, तो अब तलवार थोड़े टच कर रहे हैं, तलवार टच करेंगे तो हाथ कट जाएगा, कहाँ हाथ कटता है, तो वो तो सिर्फ उसकी क्या है, एक फोटो है, ठीक। तो वो हमारा क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स, जिसको ना तो हम टच कर रहे हैं रियल में, ना तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, पता नहीं कितना लोगो बना होगा, ठीक है। तो टैंजिबल एसेट्स क्या है, विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। और इनटैंजिबल एसेट्स क्या है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी फोटो देख सकते हैं, ठीक है, उसको रियल में नहीं देख रहे होते हैं और ना ही हम उसको टच करते हैं, तो वो हमारा क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स। अब एग्जांपल क्या है, टैंजिबल में जैसे आपका आता है, आपका लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये बिल्डिंग है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा है, ठीक है, तो ये सब क्या होता है आपका टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल क्या है, इनटैंजिबल सिंपल सा समझ लो, रेपुटेशन इन द मार्केट। मार्केट में किसी की जो रेपुटेशन होती है उसको बोलते हैं गुडविल, वो इनटैंजिबल है, उसकी भी वैल्यू मनी के टर्म में होती है।
किसी कंपनी का लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट आपने सुना होगा, कॉपीराइट क्या होता है ना। कॉपीराइट क्या है, किसी के राइट की कॉपी लेना, किसी जो कॉपी करने की राइट लेना। जैसे कोई एक मूवी आप देखते हो कि बॉलीवुड में बनी, वही मूवी साउथ में बनी, या साउथ की मूवी क्या है बॉलीवुड में सेम स्टोरी बनी, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनसे कॉपी करने का राइट लिया, तो वो भी आपका राइट जो है वो आपका क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, इनटैंजिबल सॉफ्टवेयर, थोड़े टच किया जाता है। हम हार्डवेयर, मॉनिटर है, सीपीयू है, इन सबको तो टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। तो मॉनिटर है, उसका कीबोर्ड है, उसका जो है सीपीयू है, यूपीएस है, तो ये सब आपका टैंजिबल में जाएगा। लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, वो क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स है। तो रियल अकाउंट में क्या आया, एसेट्स आया, टैंजिबल और इनटैंजिबल। नॉमिनल अकाउंट सिर्फ नाम का मतलब कि जो रियल और पर्सनल में नहीं आते वो सारे अकाउंट किस में जाते हैं, नॉमिनल में जाते हैं। जो किसमें पर्सनल और रियल से रिलेटेड नहीं होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल से। या सीधा सा हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम्स होते हैं, या डे टू डे जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। जैसे आपका वेजेस है, सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, आपको प्रॉफिट होता है, आप कुछ किसी से पैसा रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट में। कोई प्रॉफिट हो गया, रेंट मिल गया, कमीशन मिला, तो वो आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो अब इसका रूल क्या है, ट्रेडिशनल अकाउंट में कितने अकाउंट्स आते हैं हमारे, 2 होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल 3 पार्ट होता है, 3 होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन है तो पर्सन। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, किसी दुकान पे गए तो रियल अकाउंट वहां पे कौन है, एक तो आप हो, कुछ खरीदने गए हो, दूसरा दुकान वाला है जो बेचेगा, तो दोनों पर्सन हुए। अब देखो 2 एस्पेक्ट कैसे इन्वॉल्व हुआ, आपने दुकान वाले से कुछ खरीदा तो वो आपको सामान दे रहा है और आप उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है। मतलब वो क्या है, अगर हम दुकान वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसकी जगह पे खुद को रखें, तो कस्टमर से हमको पैसा मिला तो कस्टमर कौन हुआ, गिवर हुआ। हमको पैसा मिला तो हम कौन है, रिसीवर हैं, ठीक। या हम कहें कि हमने उसको गुड्स दिया तो वो रिसीवर हमारे लिए हुआ, और हम कौन है, हमने उसको दिया तो हम कौन है, गिवर है उसके लिए, वो हमारे लिए रिसीवर, हम उसके लिए गिवर। मतलब एक देगा तो दूसरा लेगा, 2 लोग होंगे, रिसीवर और गिवर होंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। यानी जो रिसीव कर रहा होगा, जिसको मिल रहा होगा, उसको डेबिट करेंगे, और जो दे रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम अपने लिए जो कुछ भी हमने दिया या लिया होगा वो लिखेंगे, लेकिन सामने वाला कौन है, रिसीवर है या गिवर है, वो लिखा जाएगा। फिर रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट, एसेट से रिलेटेड है। अब भाई बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो कोई एसेट्स देंगे तो कोई एसेट्स लेंगे, पैसा देंगे तो हम सामान खरीद के लाएंगे, सामान हम देंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, ठीक। तो या तो एसेट्स आएगा बिजनेस में या बिजनेस से जाएगा। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जो एसेट्स आ रहा हो उसको डेबिट करो, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो एसेट जा रहा हो उसको आप क्रेडिट करो। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस है, कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि हमारा पैसा तो जा रहा है, हमने उसके बदले कुछ सर्विस ली है, कुछ एसेट्स वगैरह नहीं लिया, ठीक। जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है, एम्प्लॉय है हमारा, हमने उसको पैसा दिया तो हम उससे सिर्फ उसका जो है उसकी सर्विस ले रहे हैं, ना कि उसके ऊपर हमारी ऑनरशिप हो गई, हम उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर कोई इनकम या प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, अपने मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं। तो वो हमारा क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि वहां पे प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, यानी कि प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस भी होता है, ठीक है। तो अब उसी पे बन जाएगा एसेट्स, एक तो हो गया एसेट्स, दूसरा हो गया लायबिलिटी।
तीसरा हो गया कैपिटल, चौथा हो गया रेवेन्यू और पांचवा हो गया एक्सपेंस। अब ये सब क्या है, इनके बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक, तो एसेट्स का रूल क्या है? एसेट्स क्या है? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, प्रॉपर्टी जो बिजनेस के पास है। तो जब भी ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। इंक्रीज कब होगा? जब आएगा, देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसमें रियल अकाउंट में एसेट्स आता है, व्हाट्स कम इन डेबिट, जो आएगा डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। अगर कोई एसेट्स आया तो वो एसेट्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे अगर मेरे पास एक मार्कर है, मैं एक मार्कर और ले आऊं तो कितना हो जाएगा? 2। इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने पे क्या होगा? डेबिट, और डिक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट। अगर कोई एसेट्स आएगा तो इंक्रीज होगा डेबिट, जाएगा तो डिक्रीज होगा क्रेडिट। ठीक, और एक चीज बता दें याद करने का तरीका कि आपको मॉडर्न अप्रोच अगर याद करना है तो एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट्स और एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। और बाकी जो आपके बचे, लायबिलिटी बचा, कैपिटल बचा, रेवेन्यू बचा। रेवेन्यू मतलब जहां से पैसा आ रहा हो, जैसे सेल हो गया तो वो भी आपका रेवेन्यू है, कुछ रिसिप्ट है तो वो भी आपका रेवेन्यू है। ठीक है, तो क्या लायबिलिटी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, कैपिटल अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, और रेवेन्यू अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो भी पैसा मिला है, जो मिलने वाला है, जो सेल वगैरह किया वो रेवेन्यू में आएगा। इन तीनों का रूल एक होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ एसेट एंड एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस का अपोजिट, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? अगर एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू क्या होगा? डिक्रीज पे डेबिट और इंक्रीज पे क्रेडिट। देखिए लायबिलिटी डिक्रीज पे डेबिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, और रेवेन्यू डिक्रीज पे डेबिट और इंक्रीज पे क्रेडिट। तो ये था हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इन बोथ अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है, समझ जाएं कि कैसे हमारा ये बनता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। मतलब कि ये जो अकाउंट्स आपको दे रखे हैं, अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है कोई, तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, किस साइड में रिकॉर्ड होगा। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, नेचर बताना है। अब इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है, मतलब ये मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा है। और नेचर, तो उसमें नेचर क्या होगा? या तो एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंस होगा। तो इनमें से किससे रिलेटेड है हमें वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट्स दिए हैं, फर्नीचर है हमारे पास, मोहन प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ऑनर, सैलरी है, परचेजेस है, सेल्स है, इंटरेस्ट पेड है, सोहन है क्रेडिटर, राम है डेटर। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपका पैसा जा रहा हो, कहीं पे आप खर्च कर रहे हो, तो वो किस में लिखना? एक्सपेंस में लिखना। ठीक है, अगर आपको किसी पे पैसा मिल रहा है, किसी पे मिल रहा है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसपे सिर्फ आपको पैसा मिल रहा, तो वो आपका रेवेन्यू हो जाता है। एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो वो प्रॉपर्टी आपकी एसेट्स होगी। लायबिलिटी, अगर कोई अमाउंट पे नहीं किया, आपको पे करना है तो लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और आपका कैपिटल, जो प्रोप्राइटर होगा, प्रोप्राइटर का अगर कुछ पैसा है, जैसे कैपिटल वगैरह या प्रोप्राइटर का नाम दिया, तो वो आपका कैपिटल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्नीचर, हम नेम ऑफ अकाउंट लिख लेंगे, जितने भी अकाउंट हैं। फर्नीचर है, मोहन प्रोप्राइटर है, सैलरी है, परचेजेस है, सेल्स है, इंटरेस्ट पेड, सोहन क्रेडिटर और राम डेटर। अब हमें सबसे पहले इनका लिखना है नेचर। तो नेचर क्या है? फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर क्या है? एसेट्स, प्रॉपर्टी है बिजनेस की। ठीक है, तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा? उसका एसेट्स होगा। ठीक है, जैसे अब हम उसको एक्सपेंस क्यों नहीं लिखते कि फर्नीचर दिया तो एक्सपेंस हो सकता है, पैसा खर्च किया। देखो, जो भी चीज़ें बिजनेस को फैसिलिटेट कर रही हो या अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पैसा हमने खर्च किया, जिसपे वो हमारा एसेट्स है, जिसको हम 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ करेंगे, तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। मोहन प्रोप्राइटर, भाई पार्टनर का सिर्फ एक चीज होता है बिजनेस में, वो होता है कैपिटल, जो उसने बिजनेस को दिया है।
तो मोहन प्रोप्राइटर में क्या आ जाएगा, कैपिटल। सैलरी, भाई सैलरी क्या है, आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आप उसको पैसा दोगे तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, पैसा दिया, सर्विस लिया, उसके बदले कोई एसेट तो आया नहीं कि फिर उसको बेच के हम पैसा ले लेंगे, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। पेमेंट अगर कोई है सर्विस लेने के बदले, ठीक है, तो वो एक्सपेंस है। परचेजेस भी आपका एक्सपेंस ही होगा, क्योंकि आप पैसा खर्च करोगे तभी पैसा कमाओगे। पहले आप पैसा खर्च करोगे, सामान लाओगे, फिर उसको बेच के उससे पैसा लाओगे, तो ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस में आएगा। सेल्स, सेल्स क्या है आपका, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्यों हुआ, क्योंकि जब भी आपको कहीं से पैसा आ रहा हो या किसी से पैसा मिल रहा हो तो वो आपका क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है। तो सेल्स आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। इंटरेस्ट पेड, पे किया, पैसा दे रहे हैं, जहां पे पैसा जाएगा वो खर्चा ही होगा, एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट पेड क्या है आपका, एक्सपेंसेस। क्रेडिटर, सोहन क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं। क्रेडिट मतलब उधार में जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो उधार में सामान खरीदा तो पैसा हमें पे करना होगा, बाद में करेंगे। बाद में करना है मतलब वो हमारी लायबिलिटी हो गई कि हम बाद में उसको पेमेंट करें, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। और राम डेटर, डेटर कौन है, जिसको हमने उधार में सामान बेच रखा है, वो कौन होता है हमारा, डेटर। उससे पैसा मिलेगा तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल किस में आएगा, इसमें एसेट्स में आ जाएगा। डेटर आपका क्या होगा, एसेट्स हो जाएगा। अगर कोई पैसा मिलने वाला है तो वो भी आपका एसेट्स होता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, इसलिए वो कहाँ पे होगा, एसेट्स में। अब देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने क्या बताया था मॉडर्न अप्रोच में, कि एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है, बाकी आपका लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जस्ट अपोजिट ऑफ एसेट एंड एक्सपेंस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आसान सा तरीका कि एसेट्स और एक्सपेंस का लिख ले कि इंक्रीज होने पे क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे किस पे पूछा था, इंक्रीज पे पूछा था, इंक्रीज होने पे क्या होगा, तो एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। हमें सिर्फ इंक्रीज का लिखना है, तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट, एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और यहाँ भी एक्सपेंस है क्या हो जाएगा, डेबिट, एसेट से क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर बचा हमारा लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल क्या होता है, डिक्रीज पे डेबिट और इंक्रीज पे क्रेडिट, यानी इंक्रीज होगा तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, फिर इसके बाद रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो ये इंक्रीज डिक्रीज का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें क्या प्रिपेयर करना है, टी शेप अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। हमें क्या करना है, टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो टी शेप अकाउंट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जिसका अकाउंट हमें प्रिपेयर करना हो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट। तो किसका टी शेप अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी का, तो यहां पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। और ये देखिए टी शेप इसीलिए बोला जाता है कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारा डेबिट और राइट साइड होता है क्रेडिट, ये हो गया टी शेप। अब दोनों साइड में जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, दोनों में कुछ कॉलम्स होते हैं। वो कॉलम क्या है, देखिए हम पूरा बना देते हैं, यहां पे वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है फॉर्मेट, ये हमारा टी शेप अकाउंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अमाउंट होगा। ये कॉलम किसके लिए होता है, होता तो वैसे डेट के लिए है, यहां पे डेट है नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और ये होता है कॉलम पर्टिकुलर का, जिसमें हम लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो जो भी अब मशीनरी कब डेबिट होगा, किस ट्रांजैक्शन पे होगा, तो उसका अगला एस्पेक्ट क्या होगा, क्योंकि भाई अगर मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है
तो एक एस्पेक्ट तो मशीनरी होगा, दूसरा एस्पेक्ट क्या है वो हमें देखना है और उसी को लिखना है। अगर मशीनरी वहां पे डेबिट हो रहा है तो वो कौन सा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से डेबिट हुआ वो लिखेंगे, और अगर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो कौन सा एस्पेक्ट है, वो कौन सा अकाउंट है जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ उसको लिखेंगे हम पर्टिकुलर में। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम लेजर नहीं बना रहे हैं जिसमें हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे हम देखिए जो अकाउंट दिया हो पहले उसका नेचर देख लें क्या है। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स। तो एसेट्स का रूल क्या है, रूल पे जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी हो जाएगा। तो रूल क्या होता है, इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे क्रेडिट। तो पर्टिकुलर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इंक्रीज, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं डिक्रीज, ठीक है। ये हो गया इंक्रीज और ये हो गया डिक्रीज। अब देखो ट्रांजैक्शन पढ़ो, एसेट्स कब, अगर कोई आपको एसेट्स मिल गया तो वो इंक्रीज कब होगा, एसेट्स आपका इंक्रीज कब होगा, जब आपके पास एसेट्स आएगा तो इंक्रीज होगा, और जब आपके पास से एसेट्स जाएगा तो डिक्रीज होगा। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक मोबाइल फोन है और आप एक और खरीद लिए तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसमें से पुराना वाला टूट गया, खराब हो गया, चोरी हो गया या आपने बेच दिया तो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा आपके पास। तो ध्यान रखना कि एसेट्स जब भी आएगा आपके पास तो डेबिट होगा, आपके पास जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि जब आएगा तो इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट हो गया, और जब जाएगा तो डिक्रीज होगा इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी आपने क्या किया, खरीदा। तो मशीनरी खरीदा, मशीनरी आएगा आपके पास। अभी तक मशीनरी का एक भी पैसा आपने लिखा नहीं, लिखा मतलब नहीं है। खरीदोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि अब आपके पास क्या है, मशीनरी है। तो अगर मशीनरी आपने खरीदा है तो किस साइड में लिखोगे, डेबिट में लिखोगे पहला। अभी इधर डेबिट साइड में तो वैसे अकाउंट में लिखने के लिए 2 और क्रेडिट साइड में बाई यूज करते हैं, लेकिन वो सब बात हम क्लासिफिकेशन में करेंगे जब लेजर पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हमें उसकी जरूरत नहीं, नंबर डालेंगे, क्या एस्पेक्ट आ रहा है वो देखेंगे। अच्छा अब देखिए कि अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस पे बेस्ड है, आपके डबल एंट्री सिस्टम पे, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट से। मशीनरी खरीदा, एक एसेट्स आपके पास आ रहा है तो कोई दूसरा एसेट जा भी तो रहा है, आपने पैसा दिया होगा, तो हमें उस रीजन को रिकॉर्ड करना है, उस अगले एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है जिसकी वजह से मशीनरी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश, क्या जाएगा, कैश, और ये हमने क्या किया, परचेज किया, परचेज आ जाएगा। कितने का परचेज किया हमने, 40,000 का। फिर इसके बाद दूसरा दिया है मशीनरी सोल्ड, बेच दिया। आपके पास मान लीजिए 5 मशीनरी है, एक उसमें से बेच दिया तो कितना बचा आपके पास, बच्चों वाला क्वेश्चन, 4 बचा, कम हो गया। कम हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज पे क्या होता है, एसेट्स, क्रेडिट होता है। और किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, बेचने की वजह से। लेकिन बेचा किसके लिए, पैसे के लिए, पैसा आया और हमारा मशीनरी चला गया। तो अगला एस्पेक्ट क्या है हमारा, कैश है, बेचने पे, और यहाँ पे दिखा देंगे कि सेल हुआ, ठीक है। तो कितने का सेल हुआ हमारे यहाँ, 10,000 का। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी, फिर खरीदा, खरीदा, मशीनरी आएगा, डेबिट होगा, इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ। लेकिन अगला एस्पेक्ट क्या है जिसकी वजह से मशीनरी आई, पैसा चला गया, तो पैसा चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट होगा, कैश, परचेज। कितने का परचेज किया, 8,000 का। मशीनरी डिस्कैरेडेड, खराब हो गया, खराब हुआ तो भी तो कम हुआ, अरे भाई 5 थी, एक बेच दिया, एक उसमें से काम करना बंद कर दिया, तो बचा कितना वर्किंग में, 3 बचा, तो यानी डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हो जाएगा। और किस वजह से डिक्रीज हुआ, डिस्कैरेडेड, खराब हुआ, तो उसी को लिख देंगे रीजन को, डिस्कैरेडेड। कितने का, 14,000। और फिर लिखा है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। भाई डेप्रीशिएशन क्या होता है, जब भी आप किसी एसेट्स को यूज करते हो तो यूज करने से उसमें कुछ कमी हो जाती है
है ना। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, अगर आप 10 दिन बाद भी बेचो तो क्या आपको पूरा पैसा मिलेगा? एक बाइक आपने खरीदी 2 महीने के बाद बेचोगे तो क्या उतना ही मिलेगा जितने में आपने खरीदा था? नहीं, कुछ ना कुछ कम होगा। रीजन क्या है कि हम उस एसेट्स को यूज करते हैं, उसका कुछ यूजफुल लाइफ होता है, जिसकी वजह से जब हम उसको यूज करते हैं तो उतनी वैल्यू उसकी कम हो जाती है, तो इसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और जब वैल्यू, सीधी सी बात है, कम हो रही है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रीशिएशन होता है, तो डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा। और किस वजह से क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये डेप्रीशिएट हुआ, तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा क्रेडिट में। कितना? 1000 रुपीज। लिख लिया सब कुछ हमने। अब अगला काम हमारा होता है अकाउंट की बैलेंसिंग। इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंस मतलब बराबर करते हैं, दोनों साइड बराबर करो भाई। इधर का डेबिट का टोटल तो आ रहा है आपका 48,000। कितना? 48,000। लेकिन यहां पे देखिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 25,000 है। हमने तो लिख दिया 48। क्या करें भाई? अब गड़बड़ हो गई। 48 दोनों साइड होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे कम पड़ रहा है पैसा, तो जितना कम पड़ रहा है उतना लिख देंगे। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ठीक है, बैलेंस करना, बराबर करना। 23,000 कम पड़ रहा है, लिख दिया। और इसके आगे लिखेंगे क्या? बैलेंस। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस। बैलेंस का मतलब कि डेबिट साइड इंक्रीज साइड ज्यादा है किससे? डिक्रीज साइड से। और कितना ज्यादा है क्रेडिट साइड से? 23,000। ये हमारा है टी शेप अकाउंट। ठीक, तो आप याद रखना रूल में इंक्रीज और डिक्रीज, कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो, आप डेली जो काम करते हो उसी से रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लो। आप पेन खरीदते हो, पेन से रिलेटेड एग्जांपल ले लो, कब इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि आपको बहुत सारे आइटम दिए होंगे, बहुत सारे आपको एसेट्स भी दिया होगा। ठीक है, जैसे फर्नीचर, लैंड, मोटर, मशीनरी, कैश, कैपिटल, सेल, परचेज, फिर आपको दिया होगा जो है रेंट, कमीशन, पेड, रिसीव्ड, ऐसे दिया होगा। और आपसे पूछेगा कि इसमें से बताओ कौन सा एसेट्स है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा एक्सपेंस है। या पूछ लेगा कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो वो आप रूल्स को देखोगे उसकी हेल्प से हो जाएगा। लेकिन इसमें मेन आपका क्या था? इंक्रीज होने पे उसका नेचर लिखो। जैसे आपको कुछ अकाउंट्स दिए होंगे, उसका नेचर क्या है वो नेचर लिखिए। इंक्रीज होने पे डेबिट होगा या क्रेडिट, और या हो सकता है आपको दिया और डिक्रीज होने पे क्या होगा वो बताइए। और दूसरा टी शेप अकाउंट हमने बता दिया इतना। ये चैप्टर आप कहीं पे फिनिश हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। ठीक है, उसको हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।